हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जिसको पार्ट 1 वहां पे मैंने सिखाया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जिसको स्टार्टिंग से चैप्टर में डाउट है वो पार्ट 1 से शुरू करना, और जिसको गैमेटोजेनेसिस से चैप्टर क्लियर करना है तो पार्ट 2 से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अभी जो है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरीज। अभी जो टेस्टिस है और जो ओवरीज है वो लोग गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। कौन से प्रोसेस की मदद से? गैमेटोजेनेसिस की मदद से। तो इतना समझ में आया आप लोगों को गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? लिख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल क्या होता है? टेस्टिस, ठीक है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या होता है? ओवरीज, ठीक है। ये लोग गैमेट प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, ठीक है। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। कौन सी प्रोसेस की मदद से? कौन सी प्रोसेस की मदद से? गैमेटोजेनेसिस की मदद से। किसके मदद से? गैमेटोजेनेसिस। समझ में आया इतना आप लोगों को? गैमेटोजेनेसिस इजी, वेरी इजी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, जो टेस्टिस है उसमें इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस, इन टेस्टिस देयर आर इमेच्योर मेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। किससे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसेस बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस देयर आर इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? बिगिन्स एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन्स एट प्यूबर्टी। इतना समझ में आया? अभी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया? लिख लेते हैं पहले। द स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट inside the wall of seminiferous tubule, ठीक है। seminiferous tubule। अभी ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। कौन से डिवीजन से? मियोटिक या माइटोटिक? माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। मल्टीप्लाइज बाय माइटोटिक डिवीजन। और इंक्रीज होता है नंबर में या डिक्रीज होता है? अभी माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो डेफिनेटली इंक्रीज इन नंबर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय mitotic division and increases in number.
ठीक है। अभी कुछ कुछ स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है, अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अभी ये कौन सा डिवीजन कर रहा है, मियोटिक डिवीजन, और अपने आप को हाफ कर लेता है नंबर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये भी लिख लेती हूँ। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया some of the spermatogonia such as primary spermatocytes undergo meiosis ठीक है, and leads to meiotic division। meiotic division को और क्या बोलते हैं, reductional division, that is reductional division। leading to formation of two equal haploid cells, leading to formation of haploid मतलब n, two equal haploid cells। ठीक है, समझ में आया इतना इजी? हाँ, ठीक है। अभी उन हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी पहले कितना क्रोमोसोम्स था, 46, अब कितना हो गया, 23। रिडक्शनल डिवीजन हुआ ना, तो कितना हो गया, हैविंग 23 क्रोमोसोम्स ईच। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो अभी क्या करेगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगी और 4 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या हैप्लॉइड स्पर्मेटिड लाएगी। ठीक है, अभी जो हमारा ये था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स undergo second meiotic division leading to 4 equal haploid cells। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अभी स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्म में ट्रांसफर होंगे, स्पर्म में मतलब स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होंगे बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अभी क्या होगा, जो स्पर्मेटिड है ये किस में ट्रांसफर होंगे, स्पर्म में या फिर स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस समझ में आया, स्पर्मियोजेनेसिस इजी है। स्पर्मेटिड ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया। अभी स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड होता है, स्पर्म का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो कहाँ पे जाके एम्बेडेड हो जाता है, सर्टोली सेल में। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस
head become embedded into या in the Sertoli cell और ये जाके फाइनली रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये जो स्पर्म के हेड जो सर्टोली सेल में जाके एम्बेडेड हुए हैं वो कहाँ जाके रिलीज होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। लिख देती हूँ यहाँ पे, स्पर्मिएशन क्या होता है? व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ sperm into the या from the into the नहीं from the seminiferous tubule is called स्पर्मिएशन। समझ में आया स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मेटिड क्या होता है? स्पर्मेटिड क्या होता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। ठीक है, अभी स्पर्मेटिड का ट्रांसफर हुआ स्पर्मेटोजोआ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अभी जाके स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है वो कहाँ पे जाके एम्बेडेड हुआ? सर्टोली सेल में। अभी वही जाके रिलीज हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। ठीक है, समझ में आया? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन तक समझ में आया? रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। The primary sex organ, the testes in the male and the ovaries in the female produces gamete, that is sperm and ovum. पढ़े हैं हम लोग respectively by the process called gametogenesis. In testes, the immature male germ cells called spermatogonia produce sperm by spermiation. Spermatogonia sperm को produce करती है कौन से प्रोसेस से? स्पर्मिएशन से। ठीक है, that begins at the puberty. कब शुरू होता है स्पर्मिएशन का प्रोसेस? प्यूबर्टी के टाइम पे या प्यूबर्टी अटेन होने के बाद। द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, एंड इंक्रीज इन नंबर। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosomes. Some of these spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. ठीक है, क्या अंडरगो करती है? मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। 46 था, अभी रिडक्शनल डिवीजन हुआ, ये रहा 46 था, अभी रिडक्शनल डिवीजन हुआ 23। ये 2n था, हैप्लॉइड था, अभी ये डिप्लॉइड हो गया n। समझ में आया इतना? ठीक है, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। अभी कितने हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे? 4। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स? द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मेटिड into spermatozoa या spermatozoa। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन कौन सा सेल? सर्टोली सेल, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is called spermiation. Sperm release of sperm from the seminiferous tubule
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, अच्छा ये हमने पढ़ानी है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम, स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्यों प्यूबर्टी के टाइम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्मोन का रिलीज होता है, ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अ हार्मोन। वो हार्मोन कौन सा होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे क्योंकि इंक्रीज इन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, GnRH, जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको हम लोग और कौन सा हार्मोन बोलते हैं, हाइपोथैलेमस हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, अभी जो GnRH है इसको एक और नाम दे दो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, अभी ये किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी ये किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा दो गोनेडोट्रोपिन को, कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको किसको जाके रिलीज करेगा, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी LH जो है वो किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल पे। याद है लेडिक सेल पढ़े थे हम लोग, लेडिक सेल पे। ठीक है, ये LH जो है लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, एंड्रोजन। लेडिक सेल क्या करेगा, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन। नेक्स्ट, ठीक है, अभी एंड्रोजन क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा कौन से प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस। और FSH जो है वो एक्ट करेगा कौन से सेल पे, सर्टोली सेल। FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कौन से सेल पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल का काम हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, नहीं, सिंथेसिस या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, लेडिक सेल को, मेल जर्म सेल को। ठीक है, कौन सा, सर्टोली सेल। भी ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। एक बार और पढ़ा देती हूं मैं ये वाला पार्ट। चलो, स्पर्मियोजेनेसिस अभी ये पढ़ते हैं, पूरा स्टार्ट करते हैं। अभी जो है ये सारे प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एक्टिवेट हो जाता है या किसमें इंक्रीज मिल जाती है, कौन से हार्मोन को, GnRH, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको और भी क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अभी ये क्या करता है, ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास चला जाता है और फिर वहां पे जाके दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किसको सिक्रीट करता है, लेडिक सेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल, और
FSH सर्टोलिसेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोलिसेल। लेडिक सेल, जब भी लेडिक सेल दिमाग में आएगा एंड्रोजन आना चाहिए। लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट द हार्मोन नेम्ड एंड्रोजन। और जो हमारा सर्टोलिसेल है वो डायरेक्ट हेल्प कर देता है स्पर्मियोजेनेसिस में। अभी एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, समझ में आया इतना? रीडिंग लगा लेते हैं हम लोग। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase of which hormone? Gonadotropin releasing hormone, that is GnRH. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. ये कौन सा हार्मोन है? GnRH, hypothalamic hormone है। ठीक है, the increased level of GnRH then acts as the anterior pituitary gland and stimulates synthesis of two gonadotropins. 2 गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीट करता है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल पे, और स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है? कौन से प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है? स्पर्मियोजेनेसिस को। और FSH क्या करता है? एक्ट करता है सर्टोलिसेल पे, और सर्टोलिसेल क्या करती है? कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती है जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। हेल्प, ठीक है। सर्टोलिसेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आया इतना? ठीक है, वापस से पढ़े। गैमेटोजेनेसिस में रैपिड शॉर्ट। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है? टेस्टिस। फीमेल में क्या है? ओवम, ओवरीज। अभी टेस्टिस क्या कौन सा गैमेट सिक्रेट करता है? स्पर्म। ओवरीज ओवम। कौन से प्रोसेस से? गैमेटोजेनेसिस से। ठीक है, टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस से। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? प्यूबर्टी पे शुरू होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और मल्टीप्लाई करते हैं कौन से डिवीजन से? माइटोटिक डिवीजन से, और इंक्रीज कर जाते हैं अपने नंबर में। नेक्स्ट, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है वो लोग क्या करते हैं? मियोसिस अंडरगो करते हैं, और क्या करते हैं? रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है उनका। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैविंग 23 क्रोमोसोम ईच। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वापस अंडरगो करता है मियोटिक डिवीजन, और कितने हो जाते हैं? 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। अभी स्पर्मेटिड का ट्रांसफर इनटू द स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है किसमें? सर्टोलिसेल में। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, रीडिंग ये हमने कर लिया। अभी क्या आ गया? कौन सा टॉपिक? अभी हम लोग पढ़ लेते हैं स्पर्म के बारे में। ठीक है, नहीं, पहले हम लोग इसका डायग्राम समझ लेते हैं। ये रहा। ये क्या है? ये छोटे छोटे स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटिड, ये ठीक है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये रहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सर्टोली सेल देखो, ये रहे सर्टोली सेल्स, और स्पर्मेटोगोनियम। समझ में आया इतना? अभी आ जाते हैं स्पर्म। दिख रहा है ये क्या है? स्पर्म। अभी इतना जो पोर्शन है ये क्या है? हेड। हेड में पढ़ते हैं, हेड में क्या क्या है? एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। नेक में मिडल पीस, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी सोर्स है किसके लिए? स्विमिंग के लिए। ठीक है, और ये हमारा टेल है। टेल किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। अभी हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। पूरा पढ़े थे अभी। स्पर्म के पास क्या होता है? हेड होता है, हेड, नेक, मिडल पीस, और क्या होता है? टेल। ठीक है, अभी जो हेड होता है, द स्पर्म हेड contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. हेड में क्या होता है? एक्रोसोम। ठीक है, अभी एक्रोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं
ठीक है। एक्रोसोम में ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, एक्रोसोम किस लिए हेल्प होता है, जो स्पर्म है उसका जो हेड है, जो ऊपर का पोर्शन है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्रोसोम किस में हेल्प करेगा, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा। एक्रोसोम हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं इसके पास, सम एंजाइम्स, ठीक है। इतना समझ में आया। मिडल पीस के पास क्या होता है, मिडल पीस जो होता है वो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। कौन है इसके पास जो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी डायग्राम में देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि है एनर्जी सोर्स। मैंने नेक में लिख दिया मिडल पीस। मिडल पीस के पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, एनर्जी, ENERGY, एनर्जी सोर्स है, ठीक है। अभी जो टेल है वो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में। नेक में कुछ नहीं, नेक में कुछ नहीं है, ठीक है। टेल जो है वो किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में। अभी जो मूवमेंट ऑफ टेल है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है स्पर्म की मोटेलिटी को। क्या करता है टेल, फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी। क्या करता है टेल, फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी। अभी जो है ह्यूमन मेल जो है, ठीक है, ह्यूमन मेल कितना स्पर्म इजैक्यूलेट करती है, कितना स्पर्म इजैक्यूलेट करती है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, 3000 हो गया, 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, एक इजैक्यूलेशन में ड्यूरिंग अ कॉइटस, ठीक है। नॉर्मल फर्टिलिटी कितने के होते हैं, 60% के। शुड हैव नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है। 60% के पास कितना क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज, और 40% के पास क्या होना चाहिए, विगरस मोटेलिटी। 40% ऑफ देम must show vigorous मोटेलिटी, ठीक है। आया समझ में इतना, वापस से करते हैं। स्पर्म के पास क्या होता है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में ऐसा क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करता है, फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं, किसको, ओवम को, ठीक है। मिडल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है, एनर्जी सोर्स है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म को। नेक्स्ट टेल, टेल में क्या होता है, टेल जो है वो फैसिलिटेट करता है किसको, स्पर्म की मोटेलिटी को, मूवमेंट को, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी ह्यूमन मेल जो है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट करता है ड्यूरिंग अ कॉइटस, जिसमें से 60% के पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और 40% जो है वो विगरस मोटेलिटी शो करने चाहिए, मतलब उनकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अच्छा मूवमेंट होना चाहिए। इतना समझ में आया। रीडिंग कर लेते हैं। Let us examine the structure of the sperm. It is a microscopic structure composed of a head, neck, a middle piece, and a tail. A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the interior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome.
Acrosome. The acrosome is filled with the enzyme that helps in the fertilization of the ovum. The middle piece possess numerous mitochondria होता है, जो कि क्या होता है, energy for the movement of the tail that facilitates sperm motility. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, टेल को, जो कि क्या करता है, स्पर्म की मोटेलिटी को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. The human male ejaculates 200 to 300 million sperm during a coitus. For normal fertility के लिए 60% के पास क्या होना चाहिए, must have normal shape and size, और 40% जो है वो vigorous motility show करनी चाहिए, ठीक है. Sperm released from the seminiferous duct tubule are transported by accessory duct. कहाँ से, seminiferous tubule से रिलीज होती है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, accessory duct से, ठीक है. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with the sperm, seminal plasma plus sperm is equals to semen. ये आया है क्वेश्चन. Seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The function of male sex accessory duct and gland are maintained by testicular hormone, very important hormone, androgen, ठीक है. oogenesis जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है. क्यों, कैसे डिफरेंट होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे इनिशिएट होता है, और oogenesis जो है वो कब स्टार्ट हो गया होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो गया होता है, ठीक है. अभी जो मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, oogonia लिख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट is called oogonia, ठीक है. इतना समझ में आया, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है. oogenesis जो है वो कब स्टार्ट हो गई थी, oogenesis was initiated, was क्यों लिख रही हूं मैं, is, oogenesis is initiated during the embryonic stage या developmental stage when a couple of oogonia, जब couple of oogonia थे वो फॉर्म हो रहे हैं हर एक फीटल ओवरी में. developmental stage when a couple of million gamete mother cell, जिसको हम oogonia भी बोलते हैं, mother cell oogonia are formed in each fetal ovary. अभी जो है oogonia बर्थ के बाद ऐड नहीं होता या फॉर्म नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो मोर oogonia are formed or added after birth, ठीक है. रिवीजन, oogonia जो होता है वो फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही शुरू हो जाता है. कब शुरू हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में, जो कि मेल से बहुत ही डिफरेंट है. मेल में कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में. अभी 2 to 4 मिलियन oogonia जो है वो कब बनने लगते हैं फीमेल की बॉडी में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में. अभी इससे ज्यादा आफ्टर बर्थ ऐड नहीं हो सकते, उल्टा रिड्यूस ही होते जाते हैं, ठीक है. तो आगे पढ़ते हैं. These cells start division and enter into the prophase 1 of meiotic division. अभी ये जो सेल है, पेन चेंज कर लेती हूँ, ये जो सेल है वो कहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, प्रोफेज 1 ऑफ meiotic division, ठीक है. कहाँ पे, प्रोफेज
one of meiotic division, these cells get arrested. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocytes. हर एक प्राइमरी oocyte जो है वो एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल. ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड या कवर्ड बाय लेयर ऑफ विच सेल, ग्रेन्युलोसा सेल. देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. इतना समझ में आया. अभी लार्ज नंबर ऑफ ये फॉलिकल, ये जो फॉलिकल है प्राइमरी फॉलिकल, इसके लार्ज नंबर जो है वो जाके मर जाते हैं. कब, प्यूबर्टी के टाइम. प्यूबर्टी के टाइम लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं. लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी follicle gets degenerate during puberty. ठीक है, मतलब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत ज्यादा नंबर में ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डीजेनरेट हो जाता है. अभी प्यूबर्टी के टाइम पर भी डीजेनरेट होता है. प्यूबर्टी के टाइम पर कितना डीजेनरेट हो जाता है, 60,000 to 80,000. प्यूबर्टी के टाइम पर 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल gets degenerate. ड्यूरिंग प्यूबर्टी नहीं आएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग ही नहीं आएगा. फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. ठीक है, सॉरी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत ज्यादा नंबर में प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं और जब प्यूबर्टी अटेन होती है तब कितने होते हैं, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं. ठीक है, हर एक ओवरी में. या फिर ओनली 60,000 to 80,000 डीजेनरेट नहीं होते हैं, बचते हैं. सॉरी प्यूबर्टी रिमेन, बचते हैं. एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है, बचते हैं या डीजेनरेट होते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेट, therefore 60,000 to 80,000 आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. ठीक है, बच जाते हैं. फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे. ठीक है, ये वापस से रिवाइज करते हैं फटाफट. oogenesis जो है वो कब इनिशिएट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में. एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने oogonia बनते हैं, कितने, कपल ऑफ मिलियन, दैट इज 2 to 4 मिलियन. अभी ये जो है वो प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाता है. कब, प्रोफेज 1 ऑफ विच डिवीजन, मियोटिक डिवीजन में जाके क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है. ठीक है, अभी जो प्राइमरी oocyte है वो कवर हो जाते हैं लेयर ऑफ कौन से सेल से, ग्रेन्युलोसा सेल, और क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल. अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत ज्यादा मात्रा में डीजेनरेट हो जाते हैं. ठीक है, कपल ऑफ मिलियन थे, अभी जाके प्यूबर्टी के टाइम पे कितना बच रहा है, 60,000 to 80,000 हर एक ओवरी में बच रहा है. ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं ना, तो 2 ओवरीज होते हैं. 60,000 to 80,000 एक में, 60,000 to 80,000 एक में बच रहे हैं. ठीक है, इतना समझ में आया. नेक्स्ट, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो अभी जाके बहुत सारे
मतलब लेयर से सराउंड हो जाएगा, बहुत सारे तो नहीं, एक लेयर से और ऐड हो जाता है या मोर लेयर हो जाता है, एक दो लेयर और आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर वाला हमने पढ़ा था ना, कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। कौन? प्राइमरी oocyte। अभी ये प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अभी ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है आगे जाके, गेट्स surrounded by more layer of granulosa cell, more layer of granulosa cells, और एक न्यू थेका भी ऐड हो जाता है, प्लस न्यू थेका। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte जो है वो एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड हो जाएगा या कवर हो जाएगा, प्लस एक और न्यू थेका ऐड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अभी जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो बहुत जल्दी किस में ट्रांसफर हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। लिख लेते हैं। Now the secondary follicle soon transfer into कौन सा फॉलिकल? टर्शरी, TERTIARY, टर्शरी फॉलिकल। अब इसमें क्या है, नया ऐड हो जाएगा? फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रम। इसमें क्या आ जाएगा? एंट्रम, जो कि क्या है? एक फ्लूइड फील्ड कैविटी। आया समझ में इतना? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रम। द थेका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, अभी जो थेका का जो लेयर है वो दो होता है, थेका इंटरना एंड एक थेका एक्सटर्ना, ठीक है। लिख दूं क्या? इधर ही लिख देती हूँ, थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना, ठीक है। थेका इंटरना हो गया और थेका एक्सटर्ना हो गया। सॉरी, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या आ गया? एक और फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम, और जो थेका है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में। मैंने लिख ऊपर दिया है बट ये टर्शरी फॉलिकल में आएगा। जो थेका है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थेका इंटरना और एक थेका एक्सटर्ना। अभी इसके बाद क्या हो जाता है? इस स्टेज में जो प्राइमरी oocyte है वो ग्रो कर जाता है अपने साइज में और कंप्लीट क्या कर लेता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा है? ग्रोज इन साइज। कौन सा पेन लू? ग्रोज इन साइज and completes its first, दूसरे पेन से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पे कंप्लीट हुआ था? तो आंसर क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। अभी जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कैसा है? अनइक्वल है, अनइक्वल है ना, अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन। अभी ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज oocyte, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। ये कैसा होगा? हैप्लॉइड, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte तो होगा ही, प्लस टाइनी, फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी लिख देती हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया?
इतना मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ, इजी है, बहुत इजी है। चलो, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट क्या होता है? oogonia। अभी जो oogenesis है स्पर्मेटोजेनेसिस से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। अभी जो है oogonia जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने होते हैं? कपल ऑफ मिलियन, दैट इज 2 to 4 मिलियन। अभी बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये बहुत ज्यादा मात्रा में डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी प्यूबर्टी के टाइम पे कितने बचते हैं? 60,000 to 80,000 बच जाते हैं। अभी ये लोग जाके है ना कहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं? प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाते हैं ऑफ मियोटिक डिवीजन। दिस सेल गेट अरेस्टेड। अब इस सेल का नाम क्या हो गया? प्राइमरी oocyte। अभी जो प्राइमरी oocyte है वो कवर हो जाती है लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो जाती है, प्लस एक थेका, न्यू थेका ऐड हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो उसमें अब क्या, सेकेंडरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गया, एंट्रम, और थेका जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना। अब क्या बन गया? टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल किसमें, मतलब सेकेंडरी फॉलिकल किस में ट्रांसफर हो गया? टर्शरी फॉलिकल में। अभी टर्शरी फॉलिकल जो है वो साइज में ग्रो कर जाता है और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। इतना समझ में आया? वेरी इजी। नेक्स्ट, इतना पढ़ लेते हैं पहले। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. कैसे? Oogenesis is initiated during embryonic developmental stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. ये जब मैं बात कर रही थी एक की पेयर ऑफ ओवरीज होती है, 2 होता है, तो एक के बारे में बोल रही हूँ तो 2 के बारे में समझ लो, ठीक है। No more oogonia are formed or added after birth. These cells start division and enter into the prophase 1 of meiotic division and temporarily get arrested at this stage. Arrest हो जाते हैं पर temporarily arrest होते हैं, ठीक है। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called as primary follicle. क्या बोलते हैं? primary follicle. Large number of these follicles degenerate during the phase of birth से puberty तक, और puberty के टाइम पे 60,000 to 80,000 बच जाते हैं हर एक ओवरी में। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and new theca are formed, जिसको हम लोग बोलते हैं secondary follicle. Secondary follicle किस में जाएगा? Hard to guess. Tertiary follicle में which is characterized by a fluid filled cavity, जिसको हम लोग बोलते हैं antrum, और theca जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, interna and externa, theca interna and theca externa, ठीक है। It is important to draw your attention that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division, leading to formation of secondary oocyte and a tiny first polar body. इसके बाद ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो है सेकेंडरी oocyte तक हम लोग ने पढ़ लिया है। सेकेंडरी oocyte जो है वो रिटेन करती है बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ लेना बस। कौन करता है? सेकेंडरी oocyte। पूछ सकते हैं रिटेन्स द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, कौन? सेकेंडरी oocyte। ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। अभी जो टर्शरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी आया, अभी टर्शरी से शुरू करते हैं। टर्शरी ने क्या किया था? ग्रो इन साइज हुआ था और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया था। यहां से शुरू कर लेते हैं। जो टर्शरी फॉलिकल है अभी वो चेंज हो जाएगी किस में? टर्शरी फॉलिकल नाउ चेंजेस या फर्दर चेंजेस इनटू दी मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन
फॉलिकल। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी जो सेकेंडरी oocyte है वो नया मेम्ब्रेन बना लेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी oocyte क्या बना लेगी, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, मतलब उसको सराउंड करेगी, जोना पेल्यूसिडा बना लेगी। ठीक है, अभी जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर करेगा, टूटेगा, टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। नाउ द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, टूट जाएगा, टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ने क्या किया था, अपने आप को सराउंड करवाया था किससे, जोना पेल्यूसिडा लेयर से। अभी जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, किसको रिलीज करेगी, सेकेंडरी oocyte को, सॉरी सेकेंडरी oocyte को। अभी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अभी क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे ये रिलीज हो जाती है। ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल, मतलब जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है ना 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाती है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देती है, दैट इज ओवम को रिलीज कर देती है। और इस टाइम को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेटरी पीरियड, ओव्यूलेशन। ठीक है, इजी, वेरी इजी, रीडिंग लगा लेते हैं बस। The secondary oocyte retain bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle, यहाँ से, the tertiary follicle further changes into mature follicle, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ग्राफियन। Primary, secondary, tertiary, ग्राफियन follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. Surrounding it, the graphian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. Ovulation के टाइम पे होता है ये सब। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, बोर्ड्स वाले बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी इजी टॉपिक, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अभी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल में, सारी फीमेल प्रीमेट्स में, उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल फीमेल प्रीमेट्स एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स लिख देना, इज कॉल्ड menstrual cycle. ठीक है, the first menstruation begins at the time of puberty, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, इतना समझ में आया। हर एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक रिपीटेटिव इंटरवल में रिपीट करता है, जो कि 29 डेज का होता है, 29 डेज का होता है। ठीक है, वो साइकिल, और इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अभी है ना ओवम रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा ये वाला डायग्राम पढ़ लेते हैं।
इतना पढ़ लेते हैं पहले। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल primates, एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल primates, एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, जिसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेनार्क। In human female, menstruation is repeated at an interval of 28 से 29 days तक, and the cycle of events starting from one menstruation till the next is called menstrual cycle. One ovum is released, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ovulation, during the middle of the cycle of each menstrual cycle. हर एक menstrual cycle में 14th day जो होता है उस पे ovulation period expected होता है, ठीक है। The major events of menstrual cycle are shown in the figure 2.9, समझेंगे अभी। menstrual cycle जो है वो start कब हो जाता है, 3 से 5 days तक, जब menstrual flow occur होता है। The menstrual flow result in the breakdown of endometrium lining। जब हम लोग female reproductive system पढ़ रहे थे तब हमने endometrium के बारे में पढ़ा था, ठीक है। endometrial lining के breakdown होने के बाद क्या हो जाता है, जो 3 to 5 days में ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड हो जाती है, ठीक है। ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर इफ द रिलीज ऑफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। कब होता है, जब ओवम का जो रिलीज हो जाता है, जब ओवम वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तब जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाती है, जिससे मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हाउएवर इट मे ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉजेज। कभी कभी डिले हो जाता है मेंस्ट्रुएशन में बाय सम कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज किससे फॉलो होता है, फॉलिक्यूलर फेज, जिसको और क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या होता है इस फेज में, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो अपना प्रोसेस कर रही होती है। अभी जो हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल जो बन रहा था, जो ये प्रोसेस है वो कब हो रहा था, प्रोलिफरेटिव फेज में हो रहा था, जिसको और क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स, जो टूटी थी पिछले साइकिल में वो अभी रीजनरेट हो रही है इसमें। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones. The secretion of gonadotropin, that is LH and FSH, increase gradually during the follicular phase and stimulates follicular development, as well as secretion of estrogen by throwing the follicles. Both LH and FSH attain peak level in the middle of the cycle, 14th day. Rapid secretion of LH leading to maximum level during the middle cycle। जब LH सर्ज होता है, ठीक है, LH का पीक एक्सपेक्टेड होता है इस टाइम पे 14th डे में। इससे क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाता है और रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। इजी, वेरी इजी। इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। अभी फॉलिकुलर फेज हुआ जो कि था प्लोरिफरेटिव फेज, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज जिसमें ओव्यूलेशन हुआ। अभी उसके बाद कौन सा फेज आ गया, ल्यूटियल फेज, जिसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट होता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन of ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all event of menstrual cycle stops. There is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. Corpus luteum जो होता है वो degenerate हो जाता है fertilization के absence में. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle in human being. Menstrual cycle ceases around 50 years, जिसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause. Easy, very easy. डायग्राम देखो, छोटा करो, छोटा हुआ। अभी जो डे 1 से लेके डे 5 तक है, दिख रहा है यहाँ पे,
ये दिख रहा है रेड 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 रेड, मेंस। क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अभी डे 5 खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोलते इसको, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन खत्म, ठीक है, ब्लीडिंग खत्म 5th डे पे। उसके बाद 5th डे से लेके 13th डे तक, ये जो डेज है 5th से या किसी का 4th से या 3rd डे से लेके 13th डे तक कौन सा फेज चल रहा होता है? फॉलिकुलर फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लोरिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन LH एंड FSH, ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है? इंक्रीज इन LH एंड FSH। अभी 14th डे आ गया, जिसमें क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्यों होता है? LH की पीक हो जाती है, या LH सर्ज होता है, और FSH भी पीक अटेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 15th डे से लेके नेक्स्ट साइकिल तक जो फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? डेवलपिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और क्या होता है? डेवलपिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यूटेराइन इवेंट, ओवेरियन हार्मोन इवेंट, ओवेरियन इवेंट, पिट्यूटरी हार्मोन इवेंट। ईस्ट्रोजन ये रहा, कब बढ़ना शुरू हो गया? फॉलिकुलर फेज के बाद अपना ज्यादा पीक अटेन कब हुआ? ओव्यूलेटरी फेज पे। प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। प्रोजेस्टेरॉन ने पीक अटेन कब की? ल्यूटियल फेज पे। अभी LH और FSH ने दोनों ने अपना पीक कब अटेन कर लिया? 14th डे पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है। ईस्ट्रोजन की 2 पीक हमें देखने को मिलती है, एक तो फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेटरी फेज के टाइम, और एक ल्यूटियल फेज के टाइम भी दिखती है ईस्ट्रोजन की पीक। प्रोजेस्टेरॉन की एक ही पीक दिखती है, और LH और FSH का सर्ज आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है। समझ में आया इतना? अभी क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। अभी कॉइटस के बाद जो सीमेन है वो रिलीज हो जाता है पेनिस के थ्रू इनटू दी वजाइना। लिख लेते हैं ड्यूरिंग, आफ्टर कॉइटस, ये ड्यूरिंग कॉइटस, आफ्टर कॉइटस थोड़ी ड्यूरिंग कॉइटस होगा ना। ड्यूरिंग कॉइटस, द सीमेन is released by penis into the vagina, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द वजाइना, इंसेमिनेशन, ठीक है। अभी जो स्पर्म है, मोटाइल स्पर्म पढ़े थे, 40% विगरस मोटालिटी चाहिए 40% को। तो अभी ये जो है स्पर्म, ये फटाफट मूव करती है, रैपिडली स्विम करती है या पास करती है। किसको पास करती है? सर्विक्स को, और एंटर कर जाती है किसमें? यूट्रस में, ठीक है। नाउ द मोटाइल स्पर्म passes the cervix and enters the uterus। और कौन से रीजन में चली जाती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्प्यूलरी रीजन। और कहाँ चली जाती है? गोज टू या रीचेस टू एम्प्यूलरी रीजन। कहाँ चली जाती है? एम्प्यूलरी रीजन में ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन। पढ़े हम लोग अभी, जहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर जाता है, कहाँ पे करता है? एम्प्यूलरी रीजन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन लिख देती हूँ। क्वेश्चन आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है? जब
ओवम फर्टिलाइज हुआ है? नहीं, ओवम फर्टिलाइज हुआ है उसी को तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है? जब स्पर्म एंड ओवम साइमल्टेनियसली, एक साथ में जाते हैं, साइमल्टेनियसली गोज टू दी एम्पुलरी रीजन। कहां पे जाती है? साइमल्टेनियसली एंटर्स एम्पुलरी रीजन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है, कब एक्सपेक्टेड होता है फर्टिलाइजेशन? जब स्पर्म और ओवम एक ही साथ कहाँ जाती है? एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, इतना समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हम लोग ने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में, स्पर्म ओवम साथ में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो है किसके कांटेक्ट में जाता है? ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म है वो ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में जाता है एंड induces the changes in the membrane that blocks the entry of the additional sperm। अभी क्या हो गया? वो ओवम के ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर में चला गया। अभी इससे क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। रीडिंग करते हैं हम लोग इतना। ड्यूरिंग copulation या coitus, semen is released by the penis into the vagina. Insemination, the motile sperm swims rapidly, passes through the cervix, enters into the uterus, finally reaches the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is transported to the ampullary region where fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy. यही एक रीजन होता है जिससे सारी fertilization, copulation does not leads to pregnancy. The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization. During fertilization, Zona pellucida layer comes in contact with the ovum and induces changes in the membrane that blocks the entry of the additional sperm. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of acrosome helps in the sperm enter to the cytoplasm. Acrosome किसमें help करता है? अंदर जो जोना पेल्यूसिडा लेयर को तोड़ने में help करता है। कौन? एक्रोजोम। एक्रोजोम किसमें help करता है? जोना पेल्यूसिडा लेयर को तोड़ने में। ठीक है। Next. This induces completion of meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also an unequal division, result in the formation of second polar body and haploid ovum oocyte. Soon the haploid nucleus sperm of and that of the ovum fuses together to form an diploid zygote. समझ में आया? बहुत easy है। अभी जो ये वाले पूरे पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया है? जो सेक्स ऑफ बेबी है वो मदर नहीं डिसाइड करती है, फादर डिसाइड करता है। मदर के पास XX, फादर के पास XY। मदर एक X दे सकती है तो पापा एक X दे सकते हैं, मम्मी एक X देगी, पापा एक Y देंगे। ये हुआ तो फीमेल, ये हुआ तो मेल। कौन डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? फादर ने डिसाइड किया। ठीक है। The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage. अभी isthmus, ampulla, fallopian tube, ये सारे टर्म्स जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। जिसको ये टर्म्स आते हैं उसके लिए इजी है। ठीक है। Towards the uterus and forms 2, 4, 6, 8 daughter cell, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स। 2, 4, 6, 8, 16 daughter cells called blastomeres. The embryo with 8 to 16, 8 से लेके 16 blastomeres को क्या बोलते हैं? Morula, called morula. The morula continues to divide and transform into blastocyst as it moves further into the uterus.
The blastomeres in the blastocysts are arranged into an outer layer called trophoblast. बाहर की लेयर होती है trophoblast and an inner group of cell called inner cell mass. The trophoblast layer then get attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo. ठीक है, trophoblast layer जो है वो क्या करता है, गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और जो इनर सेल मास है वो क्या करती है, डिफरेंशिएट एज द एम्ब्रियो. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है रैपिडली और किसको कवर करती है, ब्लास्टोसिस्ट को. As a result, the blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus. अभी यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके एम्बेडेड हो गई. इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. और ये क्या लीड करती है, प्रेगनेंसी. इजी, वेरी इजी. ठीक है, तो अभी हम लोग है ना प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर जाते हैं. ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अपीयर कर जाती है ट्रोपोब्लास्ट पे. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनिक विलाई. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स. कहाँ पे अपीयर करती है, ट्रोपोब्लास्ट में. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई. ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई. ठीक है, अभी ये जो क्रोनिक विलाई है ये सराउंड होती है किससे, यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से. ये क्रोनिक विलाई किससे सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. किससे किससे होती है, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. ठीक है, इतना समझ में आ गया. इजी है, बहुत इजी है. अभी जो क्रोनिक विलाई है और यूट्राइन टिश्यू है वो इंटरडिजिटेड हो जाते हैं एक दूसरे में, और है ना क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द प्लेसेंटा, बिटवीन द मदर एंड द फीटस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा. अभी ये लोग जो है क्या फॉर्म कर जाते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड मदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा. अभी ठीक है, रीडिंग करते हैं हम लोग फटाफट. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chronic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chronic villi and the uterine tissue become interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between the fetus and the maternal body या mother, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा जो है वो क्या करती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स किसमें, बेबी के बॉडी में, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट. द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. ठीक है, प्लेसेंटा जो है मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन ये सब बच्चे को दे रही है, और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकल रहे हैं. एक्सक्रीटरी वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें बच्चे की बॉडी से बाहर निकल रही है. किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड with the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substance to and from the embryo. किससे अटैच होता है, umbilical cord से. प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू. किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, और कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, HPL जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको बोलते हैं HCG, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा. ठीक है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन रिलीज होता है. किससे, ओवरी से. ठीक है, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं आया है. कौन कौन, HCG, HPL और रिलैक्सिन. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड. सेवरल फोल्ड्स ऑफ मैटरनल ब्लड. इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ.
ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो इनर सेल मास है वो 2 लेयर में डिफरेंशिएट होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में। ठीक है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अभी इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है, मीजोडर्म। These 3 layers give rise to tissue organ in adult. It needs to be mentioned here. Inner cell mass contains certain cell called stem cell which have the potency to give rise to new tissue and organ. क्वेश्चन है नीट का, किसके पास इतना पोटेंसी है जो न्यू टिश्यू और ऑर्गन को राइज कर सके, इनर सेल मास के पास है। ठीक है। What are the major features of embryonic development at which stage of pregnancy? ठीक है, ये पढ़ते हैं, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ह्यूमन प्रेगनेंसी कब तक चलता है, 9 मंथ्स तक चलता है। ठीक है, अभी जो डॉग, एलिफेंट, कैट्स में कितने मंथ्स तक चलता है ये आप लोगों को पता लगाना है, नहीं लगाना है, आप लोगों की मर्जी। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। सबसे पहली चीज एक बच्चा में कौन सा बनता है, दिल, उसका दिल, हार्ट। ठीक है, द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड। किसकी साउंड से पता चलता है, हार्ट की साउंड से पता चलता है कि बच्चा है। ठीक है, थ्रू दिस स्टेथोस्कोप बाय द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। कब, 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस क्या डेवलप कर जाता है, लिम्स और डिजिट्स। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1st ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ आर फॉर्म। ठीक है, जब 1st ट्राइमेस्टर हो जाता है तो बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन फॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट, पहला मूवमेंट कब देखने को मिलता है, 5th मंथ में। कब देखने को मिलता है, 5th मंथ में। ठीक है, by the end of 24 week, that is end of 2nd trimester, the body is covered by fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. By the end of the 9 month, the fetus is fully developed and ready for delivery. इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कौन से मंथ में क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोग तैयार कर लेते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो, 1st मंथ में क्या होता है, 1st मंथ। ठीक है, 1st मंथ में क्या हो जाता है, हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। ठीक है, 2nd मंथ में या एंड ऑफ 2nd मंथ, एंड ऑफ 2nd मंथ में क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स एंड डिजिट्स, हाथ और पैर, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, एंड ऑफ 12 वीक्स जो कि 1st ट्राइमेस्टर है, 12 वीक्स के एंड में क्या देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, और 5th मंथ में, 5th मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट, और 2nd ट्राइमेस्टर में जो कि एंड ऑफ 24th वीक होता है, 24 वीक्स, फाइन हेयर। ठीक है, आई लैशेस, आई लीड्स सेपरेट हो जाता है। ठीक है, डन। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर रह गया है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। ये तो रीडिंग हो गई है हमारी, नहीं हुई है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। जब एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है यूट्रस में, तब
सिग्नल जाता है एंड देन एक्सपल्शन ऑफ द फीटस हो जाता है, दैट इज डिलीवरी ऑफ द फीटस. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन. पार्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. ठीक है. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. द सिग्नल्स फॉर फुल्ली पार्चुरेशन originates from a fully developed fetus and placenta, which induces mild uterine contraction called fetus ejection reflex. This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. अभी जो है न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड तक हमारा चला जाता है सिग्नल, तब है ना फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है, जिससे क्या हो जाता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हो जाता है मेटरनल पिट्यूटरी से एंड देन एक्सपल्शन ऑफ द बेबी हो जाता है. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन which stimulates further secretion. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secrete continues, resulting in the stronger and stronger contraction. This leads to the expulsion of the baby. Very easy है. क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म तक सिग्नल पहुंचता है. अभी वो सिग्नल पहुंचा मैटरनल पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ. ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज हुआ तो फिर और कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस हुआ एंड देन एक्सपल्शन ऑफ द बेबी हो गया. लैक्टेशन क्या होता है? द मेमरी ग्लैंड पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में. फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. क्या होता है लैक्टेशन? मिल्क इजेक्शन या मिल्क फॉर्मेशन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं. This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days is called colostrum. Very important. Milk जो बनता है initial few days में, जो milk बनता है initial few days में जो मिल्क बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलोस्ट्रॉम, जो कि TRUM, जो कि पेल येलो कलर का होता है. पेल येलो कलर का होता है और एक एंटीबॉडी होती है IgA एंटीबॉडी होती है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. which contains several antibodies, absolutely essential for developed resistance of the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctors for bringing up a healthy baby. चैप्टर खत्म हो गया. समरी पढ़ लेते हैं. समरी में से भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. Humans are sexually reproducing and viviparous पढ़े हैं. The male reproductive system is composed of a pair of testes, male sex accessory duct and accessory gland and external genitalia. Each testis has about 250 compartment called testicular lobule, and each lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Each seminiferous tubule is lined by spermatogonia and Sertoli cell. The spermatogonia undergo meiotic division leading to sperm formation. कौन? Spermatogonia. The Sertoli cell provide nutrition to the dividing germ cell. The Leydig cell outside the seminiferous tubule synthesis and secrete testicular hormone called androgen. The male external genitalia is called penis. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, pair of oviduct, uterus, vagina, external genitalia, and a pair of mammary gland. The ovaries produce the female gamete ovum and steroidal hormone, that is ovarian hormone. Ovarian follicle in different stages and development are embedded in the stroma. The oviduct, uterus, and vagina are female accessory duct. The uterus has 3 layers, namely perimetrium, myometrium, and endometrium. The female external genitalia includes mons, pubis, labia majora, labia minora, hymen, and clitoris. The mammary gland are one of the female secondary sexual characters. Spermatogenesis results in the formation of sperm that are transported by the male sex accessory duct. A normal human sperm is composed of a head, neck, middle piece and tail. आज ही पढ़े हैं ये. वो part 1 था, ये part 2. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. The reproductive cycle of female primate called menstrual cycle starts only after attaining sexual menstruation, puberty. During ovulation, one of the ovum is released by the menstrual cycle.
The cyclic changes in the ovary and the uterus during menstrual cycle are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone after the coitus. Sperms are transported to the ampulla where the sperm fertilize ovum leading to formation of diploid zygote. The presence of X or Y chromosome in the sperm determines the sex of the embryo. The zygote undergo repeated meiotic division to form a blastocyst which is implanted in the uterus resulting to the pregnancy. After 9 months of pregnancy, fully developed fetus is ready for the delivery. The process of childbirth is called parturition और 9 महीने तक रखते हैं उसको gestation, which is induced by complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogen and oxytocin. Mammary gland differentiate during pregnancy and secrete milk after childbirth. The newborn baby is fed milk by mother. Lactation during initial few days of growth. Thank you very much. चैप्टर खत्म हो गया. अभी ये चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने कर लिया है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मेरे ही चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है. बहुत इजी चैप्टर है. अभी ये चैप्टर हो गया आप लोगों का पार्ट 1 पार्ट 2 एमसीक्यू सब हो गया. तो अभी आप लोग क्या करोगे, एक नोटबुक लोगे, पेन लोगे और स्टार्ट कर दोगे. टॉपिक लिख के रखना और आपको उस टॉपिक में क्या क्या आता है वो लिख दो, फटाफट लिख दो और खुद से उसमें क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है. थैंक यू सो मच. अभी बाय बाय.